मेनी टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल आर देयर? व्हाइट ब्लड सेल कितने प्रकार की होती है, ये हमको बताना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ व्हाइट ब्लड सेल कितने प्रकार की होती हैं। अगर मैं बात करूँ, व्हाइट ब्लड सेल हमारे पास 5 प्रकार की होती है। कितने टाइप की होती हैं? 5 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती है वो नाम बता देता हूँ। नंबर 1 जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल को हम लोग बोलते क्या है, ये मैंने आपको कल के एमसीक्यू में भी बताया था। इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल को। ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कल भी इसके बेस पे मैंने आपको क्वेश्चन के बताया था। नंबर 1 अगर हम बात करें तो 5 कौन कौन सी होती है ये हमको बताना है। नंबर 1 की अगर हम बात करें तो हमारे पास कौन सी होती है, इंग्लिश में नाम लिख देता हूँ आपको, न्यूट्रोफिल्स। अब स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना। सेकंड अगर हम बात करें हमारे पास होती है लिम्फोसाइट्स। थर्ड की अगर हम बात करें हमारे पास होती है ईसिनोफिल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे पास होता है क्या था, वेजोफिल। ठीक है, और एक और हमारे पास रह गई, वो रही मोनोसाइट्स। तो ये हमारे पास 5 प्रकार की होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, फिर देखो पहले ये आता है, फिर ये है ना मोनोसाइट्स, फिर ईसनोफिल्स होती हैं, फिर वीजोफिल्स होती हैं। वेजोफिल्स बोल दो, वीजोफिल्स बोल दो। तो ये हमारी 5 टाइप की क्या होती हैं, डब्ल्यूबीसी, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो ये 5 प्रकार की होती हैं, सिंपल आपको याद रखना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेल आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ऐसी सेल का नाम बताना है हमको जो कैसी हो, हार्ड हो। और हार्ड किस वजह से हो, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम हो और फॉस्फोरस हो। तो आपको पता है हमारे शरीर के अंदर ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं फॉस्फोरस हो? भैया हमारे शरीर के अंदर बोन्स ही तो एक ऐसी चीज है। बोन्स क्या है, सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा हार्ड जो होती है वो हमारी बोन्स ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम और फोस्फोरस रहता है। अभी मैंने प्रीवियस अभी जो वीडियोस मैंने बनाई थी उनमें भी मैंने अच्छी तरीके से बोन के बारे में बताया था, वहां पर भी मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो आई होप आपको, अगर आपने सारी वीडियोस देखी तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगा होगा। इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो गया, बोन। क्या आंसर हो गया, बोन, बस। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे पास क्या है, इन नॉर्मल सेल, हम नॉर्मल सेल के बारे में बात कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। देखो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है हमको, क्या ट्रांसफर करनी है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। किस किस के थ्रू भैया, डीएनए से आरएनए तक, ये हमको बताना है। सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए तक आनुवांशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम लोग कहते क्या है वो बताना है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे पास क्या है, द सेल बॉडी ऑफ ए न्यूरॉन। इसको देखो, न्यूरॉन्स किससे रिलेटेड है, नर्वस सिस्टम से हमारे रिलेटेड है। और तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग किसे कहा जाता है, सेल बॉडी किसको कहा जाता है, ये हमको बताना है। तो अगर मैं बात करूं, सेल बॉडी सोमा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सोमा को कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूक्लियस ऑफ न्यूरॉन्स फाउंड इन सोमा। भैया सोमा के अंदर
न्यूक्लियस पाया जाता है। किसका न्यूक्लियस पाया जाता है? न्यूरॉन्स का न्यूक्लियस पाया जाता है, इसीलिए इसको सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन कहा जाता है। सिंपल सी बात है भाई। सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि न्यूक्लियस ऑफ न्यूरॉन फाउंड होता है सोमा के अंदर। ये वर्ड है सोमा, इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है विच सेल इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। देखो फिर से आ गया, लार्जेस्ट सेल हमको बताना है ह्यूमन बॉडी की। क्या बताना है? लार्जेस्ट सेल। अब इसको सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी है? इसको तो आप लोग बता सकते हो, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया था आपको। ये हमारी लार्जर सेल की अगर हम डिस्कस करें, हमारे पास है नर्व सेल। ठीक है, जो पूरी हमारी बॉडी में है फैली हुई, वो क्या है? नर्व सेल ही तो है हमारी। क्या है दोस्तों? नर्व सेल है। अच्छा, इसकी मैं लंबाई के बारे में आपको बता देता हूँ। इसकी जो लंबाई हो सकती है वो अप टू 3 फीट तक हो सकती है। 3 फीट तक लॉन्ग हो सकती है। और इसको हम लोग न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। इतनी बात अभी आपको याद रखनी है। नर्व सेल की जो लंबाई है 3 फीट तक लंबी हो सकती है, और इसी को हम लोग न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको याद रखना था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द बेसिक सिक्रेटरी यूनिट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। देखो सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में बात हो रही है कि भाई इसकी बेसिक यूनिट क्या है? आर क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड। इसकी बेसिक सिक्योरिटी यूनिट्स है सलाइवरी ग्लैंड की क्लस्टर ऑफ सेल। इसको कहा क्या जाता है? ये बोला जा रहा है लार ग्रंथियों की बुनियादी इकाइयां कोशिका के समूह होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? सलाइवरी ग्लैंड आर क्लस्टर ऑफ सेल। क्लस्टर ऑफ सेल को क्या कहते हैं? बेसिकली हमसे ये पूछा जा रहा है, तो इसको बोलते हैं एक्टिनी। क्या बोलते हैं दोस्तों? अस्नी बोल दो, है ना? क्या बोलते हैं? अस्नी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको याद रखना था। अच्छा देखो, इसमें 3 चीजें और हैं हमारे पास। एक है ये पैरोटिड ग्रंथियां। पैरोटिड ग्रंथियां क्या होती है ये भी मैं आपको बताता हूँ। और सब मैक्सिलरी ग्लैंड ये क्या होती है ये भी मैं आपको बताता हूँ। और सबलिंगुअल ग्लैंड क्या होती हैं। एसनी क्या होती है, असनी क्या होती है, जो तो ये होता है क्लस्टर ऑफ सेल। असनी की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है? क्लस्टर ऑफ सेल। ये बात तो इस क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई है और यही हमसे पूछा गया था। लेकिन हम पैरोटाइट ग्लैंड की अगर हम बात करें, ये क्या होती हैं? ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती हैं। लार्जेस्ट सलाइवरी सलाइवरी ग्लैंड, ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती हैं। और हम सबलिंगुअल ग्लैंड्स की बात करें, ये स्मॉल सलाइवरी ग्लैंड होती हैं। ठीक है, और इसकी लोकेशन के बारे में बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई लोकेशन बताइए, ये कहाँ पाई जाती है। ठीक है, लोकेशन एग्जाम में पूछा जाता है कि लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती तो है, लेकिन इसकी लोकेशन क्या रहती है। तो अगर मैं सबलिंगुअल ग्लैंड की बात करूं, इसकी लोकेशन रहती है अंडर टन, है ना, जीभ के नीचे, अंडर टन। और अगर मैं लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड जो हमारी है, इसकी लोकेशन की बात करूं, तो ये पाई जाती है नियर ईयर, कान के आसपास आपको देखने को मिलेगी। सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसकी लोकेशन बता देता हूँ आपको डायरेक्ट। इसकी लोकेशन है बीनीथ ऑफ जॉ, जबड़ा होता है ना उसके नीचे। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट आप मार्क कर सकते हो। ये सारी चीज पूछी जाती हैं, ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है भाई लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, आपको नियर ईयर, कान के पास पाई जाती है। और स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? अंडर टन, टन के नीचे। और फिर नाम से भी पूछ सकता है। तो सिंपल आपको इसी तरीके से आपको याद रखना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर फंक्शन ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल का मेजर फंक्शन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की कोशिकाओं का मुख्य कार्य है? पौधों की कोशिकाओं का मुख्य कार्य हमको बताना है। तो अगर हम डिस्कस करें पौधों की कोशिकाओं का मुख्य काम,
तो ऑब्वियस सी बात है भैया, फोटोसिंथेसिस। ये तो बहुत इजी हो गया आप सभी के लिए। क्या हो गया? पौधों की कोशिकाएं क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस करती हैं, उसी से अपना खाना पीना बनाती हैं। अच्छा देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। कफर सेल्स आर प्रेजेंट इन, कफर सेल्स कहाँ प्रेजेंट रहती हैं? ये लीवर में पाई जाती हैं। सिंपल, आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट, इन द यूकैरियोटिक सेल द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। देखो, न्यूक्लियस को सेपरेट कर रहे हैं किससे? सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। तो किस यूकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक और कोशिका द्रव्य के बीच क्या होता है? इन दोनों के बीच जो सेपरेट करता है ना, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को सेपरेट करता है, उन दोनों के बीच में क्या होता है? ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो उन दोनों के बीच में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? ये न्यूक्लियस है और इधर हमारे पास क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो इन दोनों को सेपरेट करने का जो काम कर रहा है ना, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कर रही है। क्या कर रही है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कर रही है। इतनी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल आर नॉट, और ये क्या है? फाइगोटिक इन नेचर, है ना, फैगोसाइटिक इन नेचर। निम्नलिखित रक्त कोशिकाओं में से कौन सी फैगोसाइटिक नहीं होती है? फैगोसाइटिक नहीं होती है, देखो नॉट पूछा गया है दोस्तों इसमें। क्या पूछा गया है? नॉट, यानी कि नहीं होती है, वो हमको बताना है। तो ये बेजोफिल भी हमने पीछे पढ़ा था बेजोफिल के बारे में। तो बेजोफिल नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं? बेजोफिल नहीं होती हैं। इतनी सी बात आपको याद रखनी थी। और क्यों नहीं होती है ये भी मैं आपको बात बताता हूँ। इसको अच्छा देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। इसको हम लोग मस्ट सेल भी बोलते हैं, मस्ट सेल ऑफ ह्यूमन ब्लड। ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। बेजोफिल को हम मस्ट सेल ऑफ ह्यूमन ब्लड बोलते हैं। क्यों? देखो, इसका रीजन है, रीजन मैं आपको बताता हूँ। ये सीक्रेट करती हैं दोस्तों कुछ। क्या सीक्रेट करती हैं? आपने नाम पढ़ा होगा हिस्टामीन, हिस्टामीन का नाम पढ़ा होगा। या फिर अगर मैं बात करूं, आपने हेपारिन का नाम पढ़ा होगा, है ना। ये सब आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, हिस्टामीन, हेपारिन, या फिर सेक्रोटिनिन, सेक्रोटोनिन। तो ये सब क्या है? ये सीक्रेट करती हैं, है ना। तो इतना आपको इसमें पता होना चाहिए था। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फंगल सेल वॉल मेड ऑफ? देखो, फंगल सेल वॉल किसकी बनी होती है? एक कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? अब इनमें से हमको बताना है, इनमें से किससे बनी होती है। तो आपको बता है, ये काइटिन की बनी होती है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है, 2025 में भी इसके चांसेस है रिपीट होगा। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच सेल ऑर्गेनिज्म हैज सेंट्रल कोर? क्या पूछा जाता है? सेंट्रल कोर ऑफ क्रिस्टलाइन मटेरियल। किस कोशिका अंग में नाभिक जैसी केंद्रिक क्रिस्टलीय सामग्री होती है? तो ये हमसे पूछा गया है। तो ये है आपका पेरोक्सीसोम, पेरोक्सीसोम। ये आपका सही उत्तर हो गया। इसको देख लेना आप एक बार। नेक्स्ट हमारे पास है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन आर देयर? सेल डिवीजन कितनी प्रकार की होती है? आपको सभी को पता है, सेल डिवीजन दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है आपकी माइटोसिस, और एक आपकी होती है मीजोसिस। ठीक है, ये होती है। अच्छा, माइटोसिस में एक छोटी सी बात बता दूं, इसमें आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये छोटी सी बात आपको याद रखनी थी बस, कि भैया सेल डिवीजन कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की आपको देखने को मिलती है, माइटोसिस और मीजोसिस।
इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर और थोड़ा डीप में पूछ ले तो भैया ये पूछ लेगा भाई माइटोसिस किस प्रकार के सेल, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू कॉल ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल। भैया एक सेल से ज्यादा अगर बन रहे हैं तो उस ऑर्गेनेलिज को हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर बोलेंगे, ये तो पता ही है। यूनिसेलुलर एक को बोलते हैं, एक से ज्यादा हो गए मल्टी सेलुलर को बोलते हैं। नेक्स्ट, विच सेल मेम्ब्रेन इज सुपर इम्पोज्ड इलास्टिक सैक ऑफ ER लाइक थिकनेस। कौन सी कोशिका झिल्ली एक सुपर रिपोज्ड लचीली थैली होती है ना, सुपर इम्पोज्ड इलास्टिक सैक, लचीली थैली जिसको बोल दिया हमने, जिसमें तुम्हारे क्या होता है, ER लाइक थिकनेस होती है। ठीक है, ER लाइक थिकनेस होती है। और ER का मतलब क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो ER है, ER का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ER का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइक थिकनेस होती है। तो किस में होती है, ये आपकी गोल्गी एपेटस, ठीक है, गोल्जी उपकरण जो होते हैं उसमें आपको देखने को मिलती है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट होके पूछा गया है, इसको आपको याद रखना था। नेक्स्ट हमारे पास है, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर रेड ब्लड सेल फॉर्म। भैया हमको बताना है आरबीसी कहाँ फॉर्म होती है बॉडी के अंदर, आरबीसी कहाँ होती हैं। आपको पता है आरबीसी कहाँ होती है, बोन मैरो में होती है। कहाँ होती है, बोन मैरो में ही होती है। ठीक है, और कैसे होती हैं देखो, सॉफ्ट स्पॉन्जी बोलते हैं ना, स्पॉन्गी है ना, इसके अंदर सॉफ्ट स्पॉन्गी टिश्यू फाउंड होते हैं। FOUND, बोन मैरो सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू बोल सकते हैं। आरबीसी फॉर्म्ड इन, आरबीसी जो बनती हैं बोन मैरो में, सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू फाउंड इनसाइड, कहां पर होते हैं, इनसाइड सर्टेन बोन्स। अब ये सर्टेन बोन्स जो है वो कौन सी हैं, जैसे देखो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ही ऐसी बोन है, सर्टेन बोन है जिसमें आपको बोन मैरो सॉफ्ट ये सब टिश्यू पाए जाते हैं। देखो एक तो होती है आपकी स्कल, हड्डी, स्कल की जो होती है ना वो रिब्स में, अगर मैं बात करूं रिब्स में देखी जाती है, और आपकी स्पाइन में, और अगर मैं बात करूं आपकी पैलेंस बोलते हैं ना इसको, है ना, ये छोड़ो, अब इतना याद रखो क्या क्या है, स्कल रिब्स और स्पाइन, यहाँ पर ज्यादातर आपको बोन मैरो देखने को मिलेगी। ठीक है, यहीं से हम लोग यहीं पर बनती है ज्यादातर बोन मैरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हमारे पास है, इन विच इज स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सेल फाउंड इन प्लेथीहेल्मिन्थिस एक्टिंग लाइक अ किडनी। यहाँ बोला जा रहा है विच इज स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सेल फाउंड इन प्लेथीहेल्मिन्थिस एक्टिंग लाइक अ किडनी, है ना। प्लेथीहेल्मिन्थी में पाई जाने वाली विशेष उत्सर्जक कोशिकाओं जो गुर्दे की तरह कार्य करती है, हार्ट की तरह काम करती है, या फिर हार्ट नहीं होता है, गुर्दे को बोलते हैं हम किडनी, किडनी बोलते हैं, किडनी की तरह काम करती है वो हमको बताना है ना। हार्ट की तरह नहीं दोस्तों, किडनी की तरह काम करती है वो हमको बताना है। तो इसका सही आंसर है फ्लेम सेल। फ्लेम सेल किस तरीके से काम करती है, किडनी की तरह काम करती है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब लास्ट एक और वीडियो इसी टॉपिक पर मैं बनाऊंगा, सेल के ऊपर, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।